हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। बॉडी 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 फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन होता क्या है कि अगर हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बॉडी क्या है, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगी। मेरी बॉडी के अंदर क्या होंगे, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगी। और मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या किए हैं, मेरी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर दिए। यानी मैं कह सकता हूँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ सेल है। तो इनकी सेल को क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी इनकी सेल को क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसकी किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड 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 अदर एसेंशियल सब्सटेंस एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस की इन्हें क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद ये सेल क्या करेगी, इन चीज़ों को लेगी। फिर इसके अंदर क्या होगी, सेल के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा। यानी सेल क्या करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करेगी। वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करेगी, फॉर्मेशन भी करेगी। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सेल से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि हमारी सेल प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। हमारी सेल क्या करे, प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। तो होता क्या है कि हमने सेल तक ट्रांसपोर्ट किया। यानी कि जो सेल की रिक्वायरमेंट्स थी उसे हमने क्या किया, सेल तक ट्रांसपोर्ट किया। और जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट वो बना रही थी उसे हमने क्या किया, सेल से ट्रांसपोर्ट किया। सेल से यानी सेल से रिमूव किया, यानी सेल से ट्रांसपोर्ट किया। तो कह रहे हैं ये जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो हम ट्रांसपोर्ट ट्रांस जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, टू द सेल, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। यानी सेल टू द सेल, सेल तक, एंड फ्रॉम द सेल, सेल से, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। तो कह रहे हैं ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, स्पंज स्पंज एंड सिलेंट्रेट की, एंड सिलेंट्रेट्स की। तो कह रहे हैं स्पंज और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट्स इनके अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट्स होता है ये होता कैसे, देखना। कह रहा होता है क्या, मान लो ये हमारा स्पंज है। कह रहा है स्पंज के ऊपर क्या होता है, माइन्यूट स्पोर होते हैं। यानी बहुत बहुत माइन्यूट क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, यानी छेद होते हैं। तो कह रहा है अपनी सराउंडिंग, इनके सराउंडिंग में क्या, मान लो ये वाटर है। तो कह रहा है अपने सराउंडिंग में क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इसी माइन्यूट स्पोर के थ्रू। वाटर को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। और एसेंशियल सब्सटेंस यानी जो कुछ भी नहीं चाहिए उसे क्या करते हैं, इसी माइन्यूट स्पोर के थ्रू अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे वो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू इसी माइन्यूट स्पोर से क्या करते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं, बाहर की तरफ रिमूव कर देते हैं। यानी ये अपनी बॉडी सरफेस से क्या कर रहे हैं, वाटर के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी हायर किसी हायर एनिमल्स की बात करें, तो कह रहा है हायर एनिमल्स में ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, यानी टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। कह रहा है हायर एनिमल्स इसके लिए क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज़ करते हैं। यानी उनके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे देखो, एक है ब्लड और एक क्या होता है, लिम्फ। ब्लड भी क्या होता है, बॉडी फ्लूइड है। लिम्फ भी क्या है, बॉडी फ्लूइड है। तो कह रहा है कि अगर ह्यूमन केस की बात करें या किसी भी हायर एनिमल्स की बात करें, तो कह रहा है ये क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कह रहा है मोस्टली किसका यूज़ होता है, ब्लड का यूज़ होता है। यानी ज़्यादातर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लड का यूज़ किया जाता है। और कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लिम्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जो सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। यानी ब्लड के थ्रू, मेनली ब्लड के थ्रू। और कुछ सब्सटेंस किसके थ्रू होते हैं, लिम्स के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, लिम्स के थ्रू होते हैं। आइए देखें ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किससे मिलकर बना है। तो होता क्या है, अगर हम ब्लड की बात करें कि ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है, तो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड जो होता है ये बना होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। किससे बना होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स यानी तुम्हारे फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा एंड प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा। और ये किससे बना होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से। किससे बना होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। आइए देखें पहले प्लाज्मा, आइए देखते हैं प्लाज्मा। कह रहा प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा नियर अबाउट 55%, कितना, प्लाज्मा नियर अबाउट 55% हमारे टोटल ब्लड का बनाता है। यानी प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा 55% हमारे पूरे ब्लड, यानी कि हमारा जितना भी ब्लड है उसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। टोटल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आइए देखें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है। कह रहा प्लाज्मा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है, कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा के अंदर होता है वाटर H2O, प्रोटीन
मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, ग्लूकोज, लिपिड्स लिपिड्स प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन, और इसके पास क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो कह रहा है कि ब्लड हमारा कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से, प्लाज्मा एंड फाउंड एलिमेंट से मिलकर बना है। प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना बनाता है, 55% बनाता है। अब प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, ग्लूकोज एंड क्लॉटिंग फैक्टर से मिलकर बना होता है। अब होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है ये क्या होता है, 90 से 92% होता है। कितना होता है, 90 से 92% होता है। प्रोटीन क्या होती है, 7, प्रोटीन क्या होती है 6 to 8%, प्रोटीन कितनी होती है 6 to 8% होती है, प्रोटीन कितनी होती है 6 to 8% होती है। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें क्या होगा, तुम्हारा मिनरल्स, ग्लूकोज एंड क्लॉटिंग फैक्टर होंगे। ओके, आइए देखें इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है। इसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कह रहे हैं इसमें मेनली 3 प्रोटीन पाई जाती है। मेनली कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 3 प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, उसके बाद क्या, फाइब्रिनोजन, उसके बाद क्या, एल्ब्यूमिन्स, उसके बाद क्या, ग्लोबुलिन्स, यानी कि जो हमारी प्रोटीन होती है, जो हमारी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है, ये मेनली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। कह रहा है जो फाइब्रिनोजन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। होता क्या है कि अगर हमें कहीं चोट आ जाए तो क्या होता है कि ब्लड वहाँ से कंटिन्यू बाहर नहीं आता, कुछ समय तक आता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है, यानी ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड को क्लॉट कराने के लिए कौन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन। यानी फाइब्रिनोजन क्या किस में काम कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में काम कर रहा है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। यानी मान लो ये हमारी आर्टरी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। हो सकता है ब्लड के अंदर वाटर की कमी हो जाए, तो एल्ब्यूमिन क्या करेगा, बाहर से वाटर को अंदर की तरफ खींच के इसे क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और अगर वाटर यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देगा। यानी एल्ब्यूमिन का क्या काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन्स जो होता है ये हमारे इम्यून, जो हमारी इम्यूनो सिस्टम होता है, ग्लोबुलिन्स जो होता है ये इन्वॉल्व होता है हमारे इम्यून यानी डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनो सिस्टम यानी डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। ओके, उसके बाद अगर मिनरल्स की बात करें कि इसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, अगर मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मिनरल्स होता है Na+, Ca2+, Cl- Mg2+, HCO3-। ये इसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। यानी प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स, ग्लूकोज, लिपिड्स, प्रोटीन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8%। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, फाइब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स। उसके बाद हमारा क्या है, मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं, Na+, Ca2+, Cl-, Mg2+, HCO3-। ओके, आइए देखें, कह रहे हैं कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, अगर हम क्या करें कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर दें तो जो कुछ भी बचेगा वो हमारा क्या क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। यानी अगर हम प्लाज्मा में से क्या करें, क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें तो प्लाज्मा का जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ओके, आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है ये कंसिस्ट ऑफ, ये किसी मिलकर बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट बना होता है इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स मिलकर क्या करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा टोटल ब्लड का 55% कौन बना रहा है, प्लाज्मा बना रहा है, बचा कितना 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड का कितना बनाता है, 45% बनाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे ब्लड का कितना बनाता है, 45% बनाता है। आइए देखें इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स। होता क्या है कि जो इरिथ्रोसाइट्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी। इरिथ्रोसाइट्स का ही दूसरा नाम क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कह रहा है जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल होती है, ये क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल है, मोस्ट अबंडेंट सेल है, यानी मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। यानी जो हमारा ब्लड के अंदर जितनी भी सेल पाई जा रही हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी होती है, आरबीसी होती है। कौन सी होती है, आरबीसी होती है। ये कितनी पाई जाती है, ये नियर अबाउट 5 to 5.5 मिलियन होती है। कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन होती है
पर एम एम क्यूब ब्लड में, यानी एक एम एम क्यूब ब्लड अगर निकाल लिया जाए तो उसके अंदर आरबीसी का काउंट कितना होता है, आरबीसी का काउंट कितना होता है 5 से 5.5 मिलियन तक होता है। अब कह रहा होता क्या है अब होता क्या है कि अगर हम देखें 5 to 5 मिलियन होता है। अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें तो कह रहा है जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। होता क्या है कि अगर अगर देखा जाए तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स कह रहे जो मैमल्स होते हैं, अगर मैमल्स में देखा जाए तो ज़्यादातर मैमल्स के जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है, यानी न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, गायब होता है। यानी कि जो मैमल्स की मैच्योर आरबीसी होती है वो कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसका न्यूक्लियस क्या होता है, गायब होता है। कह रहा है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, मान लो ये एक आरबीसी सेल है, ये क्या है, एक आरबीसी की ये क्या है, एक आरबीसी की सेल है। कह रहा है कि आरबीसी की सेल कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस क्या होता है, गायब होता है। और ये कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है। कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है। यानी बाई कॉन्केव का मतलब क्या होता है, एक कोई गोल डिस्क लो, एक क्या करो, गोल डिस्क लो, और गोल डिस्क को क्या करो, साइड से गोल डिस्क को क्या करो, दोनों साइड से हल्का हल्का क्या करो, अंदर की तरफ क्या करो, धसा दो, अंदर की तरफ धसा दो। तो जो स्ट्रक्चर मिल के आता है, यानी अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा क्या करो, धसा दो, जो स्ट्रक्चर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाई कॉन्केव कहते हैं। तो कह रहे जो मैमल्स की आरबीसी होती है ए न्यूक्लिएटेड होती है और कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है। कह रहे कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। रेड कलर का क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग, यानी इसके पास क्या होता है, आयरन होता है, यानी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कह रहा है ये जो जो हमारा ये हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यानी जो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेज होती हैं, ये रिस्पायरेटरी गैसेज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब कह रहा है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए, एक हेल्दी इंडिवी एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए तो कह रहा है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 यानी 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। ओके, तो देखिए वो क्या रहा था, हमारे इरिथ्रोसाइट्स जिसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, बोन मैरो के अंदर हो रहा था। ये मोस्ट अबंडेंट सेल होती है इन ब्लड में जितनी भी सेल होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल होती है। कितनी होती है, 5 to 5.5 यानी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब में होती है। जो मैमल्स होती हैं उनकी आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होती है, बाइकान्केव होती है, यानी दोनों साइड से अंदर की तरफ हल्की धसी होगी। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर का होता है। ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम इन 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर, यानी 100 ml ब्लड के अंदर कितना होगा, 12 से 16 ग्राम होगा। अब कह रहा है अगर हम आरबीसी की लाइफ की बात करें, आरबीसी के अगर हम लाइफ की बात करें तो कह रहा है इसका जो लाइफ स्पेन होता है ये कितना होता है, 120 डे होता है। कितना होता है, 120 डे होता है। देखना एग्जाम में क्या करेगा, 120 डे की जगह वो मंथ कर देगा, ईयर कर देगा, तो ध्यान में रखना कितना होता है, 120 डे होता है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 डे होती है। कह रहा है 120 के बाद आरबीसी की क्या होती है, डेथ हो जाती है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये कहाँ पे चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, आरबीसी 120 के बाद कहाँ पे चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, और उसी में उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन जो होता है, इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रे यार्ड ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रे यार्ड यानी कि ताबूत, ग्रे यार्ड किसे कहा जाता है, ताबूत, यानी आरबीसी का ये क्या है, ताबूत है। यानी ये 120 डे के बाद ये क्या होती है, डेथ हो जाती है, और ये कहाँ पे चले जाते हैं, ग्रे यार्ड स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन को हम क्या करें, ग्रे यार्ड ऑफ सेल कहते हैं। ओके, आइए देखें ल्यूकोसाइट। ओके, देखें ल्यूकोसाइट होता क्या है, ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, WBC। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल। फिर अगर ल्यूकोसाइट की बात करें तो अगर ल्यूकोसाइट का कंपेयर करें किसके साथ, एरिथ्रोसाइट यानी WBC को कंपेयर किया जाए आरबीसी के साथ, तो क्या उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। यानी अगर आरबीसी से कंपेयर किया जाए तो WBC का काउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अरे ये कितने होते हैं, 6000 से 8000 पर mm क्यूब। कितने होते हैं, 6000 से 8000 पर mm क्यूब होते हैं। कितने होते हैं, 6000 से 8000 पर mm क्यूब होते हैं। और हमारी जो आरबीसी होती है ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। जबकि आरबीसी हमारी क्या थी, एन्यूक्लिएटेड थी, जबकि हमारी WBC क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। और उसी के साथ इनका नंबर क्या है, बहुत ही कम है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इनमें क्या होता है, गायब होता है। हीमोग्लोबिन इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, गायब होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब करें जो हमारी WBC होती है, WBC जो होती है हम इसे मेनली क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट और एक क्या होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी एक क्या होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक क्या होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि जो हमारी WBC होती है कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक क्या होती है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है इसके अंदर 3 सेल आती हैं, कितनी सेल आती हैं, 3 सेल आती हैं। एक आती है बैसोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स यानी बैसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये किसके अंदर आती हैं, ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 सेल आती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स किसके अंदर आती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती हैं। अब किसका कितना परसेंट होता है, यानी कि बैसोफिल्स कितने परसेंट होती है, यूसिनोफिल्स कितने परसेंट होती है, न्यूट्रोफिल्स, यानी किसका कितना परसेंट होता है, आइए वो भी देख लें किसका कितना परसेंट होता है। होता क्या है आइए बता रहा हूँ, 1 मिनट देखते हैं। होता क्या है कि ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं लेगा मंकी ऐसा बनाना, नहीं लेगा मंकी ऐसा बनाना। N फॉर न्यूट्रोफिल्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, M फॉर मोनोसाइट्स ऐसा, यूसिनोफिल्स बनाना यानी बैसोफिल्स। होता क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद यूसिनोफिल्स और सबसे कम क्या पाया जाता है, बैसोफिल्स पाया जाता है। सबसे कम क्या पाया जाता है, बैसोफिल्स पाया जाता है। अब न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, नियर अबाउट 65%। कितना पाया जाता है, नियर अबाउट 65%। लिम्फोसाइट्स जो होता है ये कितना पाया जाता है, नियर अबाउट 25%। कितना पाया जाता है, नियर अबाउट 25%। जो हमारा मोनोसाइट्स है ये नियर अबाउट कितना है, 8% होता है। कितना होता है, 8% होता है। उसके बाद ये हमारा कितना होता है, यूसिनोफिल्स नियर अबाउट 3% होता है और ये बैसोफिल्स नियर अबाउट 1.1% होता है। एनसीईआरटी में देखना इसका एवरेज दिया होगा कि 62 65 या कुछ ऐसे एवरेज करके दिया होगा, आपसे वहाँ से याद कर लीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको वही याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। वैसे अगर बोर्ड एग्जाम है तो ये आपका चल जाएगा 65%, 25%, 8%, 3% और 1.1%। यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की मैंने क्या की सीरीज बना दी है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होगा और सबसे कम कौन सा होगा, बैसोफिल्स होगा। सबसे कम कौन सा होगा, बैसोफिल्स होगा। अब आइए देखें किसका काम क्या होता है, यानी इनका काम क्या होता है। कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं। कैसे होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं। कैसे होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं। होता क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स उसे क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आइए देखें बैसोफिल्स। कह रहे जो हमारा बैसोफिल्स होता है ये क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन, किसको, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन etc। इन चीज़ों को ये क्या करता है, सिक्रेट करता है, जो किसमें यूज होती हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। किसमें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये सब क्या होती हैं, यूज होती हैं। उसके बाद आइए देखें हमारा इयोसिनोफिल्स। कह रहा है जो इयोसिनोफिल्स होता है ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को ये क्या करता है, रोकता है। एंड आर आल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। इयोसिनोफिल्स होता है ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, यानी इन्फेक्शन फैलने से रोकता है। एंड आर आल्सो एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होती है ये उसमें भी क्या होता है, यूज होता है ये यूज होता है। उसके बाद आइए देखें, आइए देखते हैं लिम्फोसाइट्स। किसको देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। कह रहे जो लिम्फोसाइट्स होता है इसे हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बी लिम्फोसाइट्स और एक क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। कह रहा है ये दोनों लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी की इम्यूनो सिस्टम है उसके इम्यूनो रिस्पॉन्स में क्या होता है, हेल्प करता है। यानी ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है उसमें इसका यूज होता है। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। आइए देखें प्लेटलेट्स आइए देखते हैं प्लेटलेट्स। होता क्या है
कि जो प्लेटलेट्स होती है ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में, बोन मैरो में, ये भी कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में बनती है। सॉरी ये देखिएगा इन्फ्लामेटरी की स्पेलिंग गलत है, इन्फ्लामेटरी ये होती है। ओके आइए देखें प्लेटलेट्स, कह रहा जो प्लेटलेट्स होती है ये भी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। कह रहा जो बोन मैरो होती है एक, इस बोन मैरो के अंदर क्या होगी, एक स्पेशल प्रकार की क्या होती है, सेल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट। क्या कहा जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। कह रहा मेगा कैरियो बोन मैरो में क्या होती है, स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। वो मेगा कैरियोसाइट्स किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। कह रहा जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड के अंदर, अगर ब्लड के अंदर इसके काउंट की बात नहीं, ये कितनी होती है, तो कह रहा है ये ब्लड्स के अंदर नियर अबाउट 1.5 लाख से 3.5 लाख होती हैं। कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती हैं। यानी कि 1.5 लाख से प्लेटलेट्स नॉर्मली कितनी पाई जाती हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख पाई जाती हैं। अब कह रहा है कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्लेटलेट्स ये सॉरी एक मिनट, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, कुछ चीज़ को रिलीज़ करती हैं। ये क्या करती हैं, कुछ चीज़ को रिलीज़ करती हैं। ये मेनली किसको रिलीज़ करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज़ करती हैं। मेनली किसको रिलीज़ करती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज़ करती हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है कोआगुलेशन में, यानी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। कह रहा है अगर प्लेटलेट्स का काउंट हमारे बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाए तो होगा क्या, उससे में क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि हमें कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर की डिजीज़ हो जाएगी, और इससे यानी कि इसका काउंट कम होने से हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, इसके बाद स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स। ओके बाय।